वहीं ईटीवी की खबर का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और सरकार दोषियों पर कार्रवाई करेगी। पता जो चला एक व्यक्ति का आया है नाम, मेरे को लगता है कि बहुत ही जल्दी वो व्यक्ति, क्योंकि उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, वो उसको हम लोग पकड़ लेंगे कि जिन लोगों को HIV पॉजिटिव है उनका उपचार हो। इसलिए सबका मेडिकल कॉलेज कानपुर में उनका उपचार हो रहा है। वो पूरे देश से एक रास्ते से गुजरते हैं और वहां पे एक सेंटर बन गया है। वहां पे भी मेरी बात हुई है पुलिस कर्मियों से, वो भी वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं कि उस सेंटर को तोड़ा जाए और जो लोग चलाते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। साथ ही CMS से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। ब्लड डोनेशन कैंप में HIV के मरीज की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और उसके बाद से मानो बांगरमऊ और उसके आसपास के तमाम गांव में हड़कंप मचा है। इस जानकारी के लिए हम इस वक्त स्वयं खड़े हैं CMS बांगरमऊ के पास। इनसे जानना चाहेंगे, सर क्या ये प्रकरण है और क्या कहना चाहेंगे सर आप? अभी पिछले साल HIV स्क्रीनिंग के कैंप लगाए गए थे जिसमें कि केसेस पाए गए थे। करीब 13 केस पॉजिटिव पाए गए थे। उसी को देखते हुए जनवरी फर्स्ट वीक में 3 कैंप लगाए गए, प्रेमगंज, करमदीनपुर और वहाँ भी प्रेमगंज में 25 केस पॉजिटिव पाए गए, जिसकी जांच की पुष्टि भी हो चुकी है और उनका इलाज के लिए कानपुर ART सेंटर में चल रहा है। सर क्या कारण माना जा रहा है कि एक साथ इस तरह HIV के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जबकि पूरा इसके लिए एक अनुदान आता है, एक डॉक्टर्स की टीम है, DTO अपॉइंट होता है, उसके बाद क्या कारण मान रहे हैं? किसको मुख्य कारण सर आप मान रहे हैं? उन लोगों से जो बातचीत हुई है तो उन लोगों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर जहाँ बहुत भीड़ लगती है वहाँ से हम लोग इलाज करवाते हैं और जनरली देखा है लोगों ने कि एक ही सिरिंज से वो सभी को सुई लगाता है, तो चांसेस बनते हैं कि उसकी वजह से भी एड्स के मरीज बढ़े हैं और उसकी FIR लिखा दी गई है। सर ऐसा नहीं लगता कि सर झोला छाप डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है जिसे रोकने में स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन कहीं ना कहीं बौना साबित हो रहा है? हाँ, ऐसा तो लगता है और इसका कारण और भी हो सकता है कि सभी लोग अभी झोला छाप की उससे अटैक्ट है, पर इसके कारण काफ़ी है, उन पर भी गहन विचार किया जाए और उसकी जांच की जाए। आपने देखा ये हमारे साथ यहाँ के CMS बांगरमऊ दौरे थे, उनका साफ कहना ये मानना है कि झोला छाप का एक बहुत बड़ा मकड़ जाल यहाँ है जिनके चलते ये HIV के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य महकमा और प्रशासनिक अधिकारी इस पर कैसे अंकुश लगा पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, ETV न्यूज, बांगरमऊ, उन्नाव। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित गंजू उन्नाव से लाइव भी जुड़ गए हैं। अमित, इस पूरी घटना ने जिस तरह से 46 मामले HIV पॉजिटिव के सामने आ गए, जाहिर सी बात है स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन जो जांच की जा रही है उसमें कुछ चीजों को नजरअंदाज भी किया गया है। झोला छाप डॉक्टरों पर पूरा का पूरा जो मामला है वो थोप दिया गया है। किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कई बातें और भी सामने आई। ये कहा गया कि वेश्यावृत्ति लगातार इस इलाके में जारी है, एक बड़ी वजह है वो HIV पॉजिटिव फैलने की। देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त बांगरमऊ में खड़ा हूँ, जिस ऐसे तमाम ये बड़ा टिपिकल गांव है बांगरमऊ का, और यहाँ इस गांव के 30 से ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं, 33 लोग अफेक्टेड हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद। आप आइए मिस्टर गौतम, इधर आइए आप। मुझे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या पहले तो बताइए कितने लोग यहाँ अफेक्टेड हैं आपके गाँव में, क्योंकि आप यहाँ के लोकलाइट हैं, आप वहाँ देखे कैमरे को, क्या कहना चाहिए? 2 बार में 34 लोग लमसम निकले हैं। 34 लोग निकले हैं। ठीक है, क्या आप बता रहे थे? बच्चे अच्छे, पूरी बात एक्सप्लेन करें। बच्चे तो एक 10-12 साल का लड़का है, उसके भी निकले भाई। अच्छा, तो क्या मानते हैं मुख्य कारण, आप क्या मानते हैं वो झोला छाप डॉक्टर जो जिसके पास इतने लोग? नहीं, उसकी तो कमी नहीं, लेकिन कुल मिला गरीबी है। जब सस्ते में दवाई मिलेगी तो हर आदमी दौड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जाओ सरकारी अस्पताल में तो वहाँ दवाइयाँ नहीं है, और जो मेडिकल स्टोर पे लिखेंगे तो 500-600 की दवाई लिखते हैं, 200-250 की लिखते हैं। इसके चक्कर में वहाँ लोग नहीं जाते हैं। अच्छा, आप मुख्य कारण सरकार की जो अव्यवस्था है या स्वास्थ्य महकमे अवस्था, उसे मानते हैं कि नहीं? नहीं, जरूर है कि नहीं। दवाइयाँ अगर होती हैं अस्पताल में तो क्यों जाते हैं इधर उधर लोग?
अच्छा, उस जो डॉक्टर है वो कितने गांव के पेशेंट्स को देखता था जो इस टाइम भागा घूम रहा है? अरे वो तो पूर्ण हमारे हिसाब से कम से कम 30-40 गाँव होंगे उसके। लोग बहुत दूर दूर से आते थे उसके पास दवाई लेने के लिए। अच्छा, और क्या पैसा शुल्क लेता था वो? 10 रुपए केवल। 10 रुपए में क्या क्या देता था? अरे सुई भी लगाता था, दवाइयाँ भी देता था। तो आप देखिए मोनिका, 10 रुपए में सुई से लेकर दवाई तक। आप बताएं कि क्या कहेंगे, कितने गांव हैं? आप अपने गांव का नाम ना बताइएगा, लेकिन ये बताइए कितने आपके आसपास से कितने गांव अफेक्टेड है? लमसम 8-10 गांव होंगे। 8-10 गांव। आपके गांव में कितने लोग हैं जिस गांव से आप हैं? 34 लोग। आपके गांव से 34 लोग हैं। तो क्या उस झोला छाप से आप लोगों ने भी इलाज कराया कभी? हमने नहीं करवाया, लेकिन गांव के लोग करवाते थे। 34 लोग पाए गए। आप सर आगे आ जाए, आप बहुत यहाँ के पुराने व्यक्ति हैं। सर ये बताइए, ये जो ये HIV का पूरा रोग फैला है, आपके गांव से कितने लोग यहाँ अफेक्टेड लग रहे हैं? इस गांव में कितने लोगों को है? 34 लोगों ने बताया, तो जांच में 14 लोग पाए गए। अच्छा, जांच पे गए। तो कैंप कब लगा था यहाँ से? कभी कोई डॉक्टर्स की टीम कभी आई है, कुछ आई है? डेट तो हमको मालूम, डेट मालूम है आपके यहाँ? अरे अभी दूसरा लगा तो अभी जल्दी लगा, लगभग वो हुआ के अंदर लगा था सर। अच्छा, एक बात सामने आ रही है कि यौन संबंध की बात भी सामने आ रही है, उसके चलते भी यहाँ HIV फैला है। आप मानते हैं? इसलिए गरीब बस्ती है, कुछ लोग बाहर हैं, वो आते हैं तो हो सकता है उससे हो गया। देखिए मोनिका, कहीं ना कहीं ये कारण भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है, लेकिन गरीबी भी उससे बड़ा कारण है और अव्यवस्थाएं का बोलबाला है स्वास्थ्य महकमे की अव्यवस्था। क्योंकि जैसे हमारी टीम आज बांगरमऊ के खुद यहाँ के केंद्र स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची, ना तो वहां डॉक्टर्स थे, फार्मासिस्ट वाले कमरे में ताला लगा था, मेडिकल स्टोर जहां बनाया गया है वहां कोई दवाइयां नहीं दिखी, यहां तक कि जो मरीज हैं उनको स्ट्रेचर से उतरने से पहले ही उनको आसपास के जो सजी हुई दुकानें, जो नर्सिंग होम्स ऑब्लिक दुकानें सजी हुई, उन तक भेज दिया था और हर व्यक्ति इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। ये भी, और जिस डॉक्टर की बात कर रही है उस पर मुकदमा जरूर लिख के पल्ला झाड़ा जा रहा है, उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से यही बांगरमऊ और उसके पास के 17 ऐसे गांव हैं जहां तक वो जाके इलाज करता था, या उन गांव के लोग, उन गांव का जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा, उन गांव के लोग यहाँ के इलाज कराते थे। बड़ी बात ये कि अगर झोला छाप डॉक्टर पर इसका आरोप लगाया जा रहा है, मामला दर्ज किया गया झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं जिनसे आप बात भी कर रहे थे, वो तो सीधे सीधे सरकार पर, स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि दवाइयां सस्ती नहीं, इलाज बेहतर नहीं, झोला छाप डॉक्टर अगर आकर सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराते हैं तो गरीब लोग उन्हीं के पास जाएंगे। ऐसे में सीधे सीधे इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर उंगलियां उठ रही हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यहाँ के CMS से बात हुई, उनका भी साफ कहना है कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं वो भी मानते हैं इस चीज को, लेकिन दबी जबान से अपनी बात कह रहे हैं। जब उनको लगा कि मीडिया के कैमरा उनकी तरफ पूरा मुखातिब है, तो उन्होंने बात को ट्विस्ट करते हुए कहा कि यौन संबंध, यदि यौन संबंध की बात होती या लोगों के फिजिकल रिलेशंस की बात होती या अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स के थ्रू यहाँ बीमारी फैलने की बात कही जा रही है, तो बांगरमऊ कोई आज का शहर बसा नहीं है, या जिस गांव में मैं खड़ा हूं वो आज का बसा गांव नहीं है। पिछले लगभग 10 दशक से 9 दशक से लोग और 8 दशक से लोग यहाँ आसपास के गांव में रह रहे हैं, तब भी फैल सकता था। और HIV की जांच कोई पहली बार यहाँ के माननीय जिलाधिकारी या यहाँ के माननीय CMO साहब ने नहीं चालू करी है कि जो लोगों को पता चला। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17 जुलाई 2017 को एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो तत्कालीन CMS थे, उसने रिपोर्ट तैयार की गई थी कि हमारे यहाँ कैंप में ब्लड टेस्ट का एक कैंप चला था, जिसमें 39 लोग आए थे, इसमें 13 लोग इस गांव के थे जिस गांव में मैं खड़ा हूं, और वो रिपोर्ट DTO को दी गई थी ताकि वो रिपोर्ट आगे शासन में चली जाए। लेकिन जिस तरह कागजों की बाजीगरी में अधिकारी हमेशा सक्रिय रहते हैं, और ऐसी सक्रियता दिखाते हुए उस फाइल को कहीं ना कहीं दबा दिया गया, और तत्कालीन CMS वर्तमान में CMO हैं, और आज वो बढ़ चढ़ के इस बात को बता रहे हैं कि मेरे समय की बात थी, लेकिन उन्होंने इसकी गंभीरता यहाँ के CMO ने नहीं समझी और इस चीज को फाइल पे ना तो इंटरेस्ट लिया, क्योंकि हर व्यक्ति को कुर्सी प्यारी होती है और कुर्सी के आड़ में जो भी खेल चलता है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर एड्स की बात की जाए, HIV की बात की जाए, उसको रोकथाम के लिए पूरे एक वर्कशॉप लगती है, डॉक्टर्स की टीम आती है, एक बाकायदा इसका अनुदान है, इसके लिए एक पूरा कोष है, कहीं ना कहीं उसको प्रिवेंशन के लिए तमाम ऐसे चीजें। लेकिन अब हर आदमी पल्ला झाड़ते जा रहा, और आज लोग कहीं ना कहीं इस बीमारी से ग्रस्त है। कुछ लोग मुंह छुपाए बताने की जब इस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं अमित, तो एक चीज और बताइए कि प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? लोगों में हड़कंप है, लोग डरे सहमे हैं, HIV पॉजिटिव के मामले एक के बाद एक कई सामने आ गए। क्या कुछ कदम फिलहाल एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए उठाए जा रहे हैं, और जिन लोगों को ये जानलेवा बीमारी हुई है उनके मदद के लिए क्या हाथ आगे बढ़े हैं?
देखिए, दोनों आपके अहम सवाल हैं कि प्रशासन ने एक तो क्या तैयारियां की। प्रशासन की निश्चित तौर पर यहाँ के जिलाधिकारी ने कागजों में तैयारी पूरी करके रखी और यहाँ के सीएमओ को भी दिशा निर्देश दिए होंगे और सीएमओ ने अपने नीचे एसीएमओ डिप्टी सीएमओ को दिए, उन्होंने सीएमएस को दिए, सीएमएस ने और जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, यानी जो पासिंग द पासिंग बॉल का गेम पूरा बदस्तूर जारी है। लेकिन जो संख्या कल तक 46 थी, अगर हम यहाँ के ग्रामीणों की माने तो इस गांव में 33 है और इसके आसपास, जैसे मैंने फिर कहा, मैं उस गांव का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं। उस गांव में हम लोग की टीम ने 3 गांव में ऐसे गए हैं फिलहाल अभी तक, और उन तीनों गांव में एक में 17 लोगों ने बताया कि हमारे 15 से 17 लोगों को, एक का बता रहा था 14 लोगों को है, और इस गांव में 33। तो संख्या हमारे दर्शक खुद समझ सकते हैं बढ़ती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए फिर कागजी कार्रवाई हो रही है। अब अगर ये मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कि अगर आज इस गांव में कैंप लगा दिया जाएगा, जिस गांव की आबादी, आप इधर हैं, क्या गांव की आबादी पहले तो आप ही बताइए अपने गांव की। लगभग 5000 होगी। 5000 की आबादी। देखिए, 5000 की आबादी का ये गांव है, अगर इस गांव में आज टेस्ट करा लिया जाए तो कितने लोगों को निकलेगा? लगभग कम से कम मान लो 50 के ऊपर निकलेगा। अभी कुछ लोग कराया भी नहीं है, बाहर लोग हैं, कुछ लोग। क्यों नहीं कराया? दहशत से? नहीं, दहशत नहीं, जैसे बाहर पड़े हैं या नहीं उस टाइम में डर वजह नहीं मानते कि हमारे ना निकल आए। डर तो है ही, डर है क्यों नहीं। देखिए, हंस जरूर रहे लेकिन इनके चेहरे पे भी डर साफ है, क्योंकि यदि आपने टेस्ट कराया? अभी नहीं। देखिए, इन्होंने टेस्ट नहीं कराया, क्यों? डर के मारे? नहीं, डर के मारे यहाँ था नहीं। मैं नहीं, अभी करा दें, करेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं। दवा मन में डर है थोड़ा सा? नहीं, डर कोई जरूर नहीं, लेकिन जब दवाई उसकी अगर जानकारी हो जाएगी तो दवाई पहले कराएंगे। देखिए, बोल्डली अपनी बात को रख जरूर रहे हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में दहशत जरूर। आप इधर आए, आप पहले बताइए, आपने टेस्ट कराया था? आपकी खुशी बता रही है आपको शायद? हाँ, तो इनके चेहरे की हंसी बता रही है। लेकिन आपके आपने पूरे घर का करवाया आपने? नहीं, मेरे बड़े भैया का हुआ, मम्मी का नहीं हुआ। मम्मी का नहीं हुआ। हाँ। तो वैसे लगता है गांव वाले डरे हुए हैं कहीं निकल? हाँ, कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग नहीं डरते हैं। देखिए मोनिका, कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल बात है कि लोगों के अंदर डर है, और आज अगर प्रशासन कैंप लगाए इस गांव में तो चलिए अमित, हम समझ सकते हैं लोगों की व्यथा और उनकी मानसिकता को। फिलहाल वो डरे सहमे हैं, उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उन्हें या उनके अपनों को ये जानलेवा बीमारी ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी उस गांव में मौजूद थे जहां पर ये जानलेवा बीमारी जो है सामने आई है। कई लोगों को अपनी चपेट में HIV पॉजिटिव ने लिया है और सीधे सीधे इसके लिए लोग जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग को मान रहे हैं।